अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाइला अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं नैरोमिस। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ख़ित्ते के दूसरे ममालिक की जो पहाड़ों से माला माल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हुंज़ा अपनी वादियों और सकाफ़त के लिए मशहूर है। सवात को मशरक़ का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, जबकि कश्मीर के पहाड़ अपने चश्मों और झीलों के साथ दिल मोह लेते हैं। ये इलाक़े न सिर्फ मुकामी सयाहों बल्कि गैर मुल्कियों के लिए भी बड़ी कशिश रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमने अक्सर यहाँ बग़ैर मनसूबा बंदी के रोड्स, होटल्स और मार्केट्स बना रखे हैं, जिससे इन इलाक़ों की कुदरती खूबसूरती ख़राब होती है। दरख्त काटे जाते हैं, झीलों में कचरा फेंका जाता है और टूरिज़म के साथ साथ माहौल को भी नुकसान होता है, जबकि मुकामी लोग भी सियाहत से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाते। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज भी मौसमों की तब्दीली पहाड़ी इलाकों पर सबसे ज़्यादा असर डाल रही है। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग्स बढ़ रही हैं, बर्फ़बारी के पैटर्न बदल गए हैं। अगर हमने पायदार टूरिज़म या सस्टेनेबल टूरिज़म पर अमल ना किया तो सियाहत भी मुतासर होगी और मुकामी लोग भी। यहाँ हमें पायदार टूरिज़म का तसव्वुर अपनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसा निज़ाम जिसमें माहौल को नुकसान ना पहुँचे, मुकामी कम्युनिटी को रोज़गार मिले, सकाफ़त को प्रमोट किया जाए ना कि ख़त्म किया जाए, और कुदरती वसाइल आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाए जाएं। सस्टेनेबल टूरिज़म का एक मतलब ये भी है कि रोड सिर्फ वहाँ तक बनाए जाएं जहाँ तक ज़रूरी हों। हर चोटी पर और हर वादी को सड़कों से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ मुकामात तक सिर्फ ट्रैकिंग या केबल कार्स काफ़ी होती हैं। दरख्त कभी काटे नहीं जाने चाहिए, बल्कि सयाहों को ट्री प्लांटेशन में शामिल किया जाना चाहिए। बड़े बड़े कंक्रीट के होटल्स बनाने के बजाय छोटे छोटे इको लॉजेस बनाए जाने चाहिए, जो मुकामी तौर पर दस्तयाब चीज़ों और सादा डिज़ाइंस पर मुश्तमिल हों। कचरे को पहाड़ों पर छोड़ने के बजाय वापस नीचे लाने का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। नेपाल की मिसाल ले लें, एक छोटा सा मुल्क है जिनके पास माउंट एवरेस्ट है, लेकिन उन्होंने वहाँ तक सड़क नहीं बना रखी बल्कि ट्रैकिंग को प्रमोट किया है। इसका फ़ायदा ये है कि सयाह एडवेंचर का मज़ा भी लेते हैं और माहौल भी बच जाता है, जबकि मुकामी गाइड्स को रोज़गार भी मिलता है। इसके अलावा नेपाल में इको फ़ीस ली जाती है, जो सीधी माहौल की हिफाजत पर खर्च की जाती है। नतीजा ये है कि एक छोटा मुल्क होने के बावजूद नेपाल अरबों डॉलर कमाता है और उसकी पहाड़ियाँ भी महफूज हैं। पाकिस्तान के पास इससे ज़्यादा खूबसूरती है, लेकिन अक्सर हम शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसानात करा बैठते हैं। ये सब तब्दीलियाँ तब मुमकिन हैं जब हमारे नौजवानों को तालीम और तरबियत दी जाए, उन्हें हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म के कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँ। यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट के ऐसे कोर्सेज़ हों जिनसे तलबा सीख सकें कि माहौल दोस्त होटल कैसे चलाए जाते हैं, सयाहों को कल्चर और माहौल का एहतराम कैसे समझाया जाता है, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी टूरिज़म को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये कोर्सेज़ हमारे नौजवानों को नौकरियां भी देंगे और उन्हें अपने कारोबार का मालिक भी बना सकेंगे, ऐसे कारोबार जो सस्टेनेबल बिजनेसेस हों। हमारे पहाड़ सिर्फ हमारी तफरीह का ज़रिया नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी और मुस्तक़बिल की ज़मानत भी हैं। अगर हमने पायदार टूरिज़म को अपनाया, दरख्त बचाए और नौजवानों को माहौल दोस्त सयाहत की तरबियत दी, तो पाकिस्तान के पहाड़ दुनिया भर के सयाहों के लिए हमेशा कशिश का मरकज़ रहेंगे। सकाफ़त की तरवीज हो सकेगी और आने वाली नस्लें भी इन वसाइल से फ़ायदा उठा सकेंगी। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको पहाड़ों की चोटियों पर कूड़े के अंबार देखकर कैसा लगता है। क्या आपके बचपन में ये चोटियाँ जिस कदर खूबसूरत हुआ करती थीं आज भी वैसी ही हैं? अगले प्रोग्राम तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।